क्या नरेंद्र मोदी साहब टेलीविजन पर आकर के, टीवी पर आकर के ये कहेंगे कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, फिर उसके बाद में भाजपा के नेता जगह जगह पर थैंक यू मोदी, धन्यवाद मोदी, इस तरह के बोर्ड लगाएंगे? काम ही कुछ ऐसा हुआ है जो कभी नहीं हुआ, जो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, आज वो हो गया। रुपया 90 के पार चला गया है। $1 की कीमत आज की तारीख में 90 रुपए हो गई है और यह बहुत जल्द हो सकता है कि 100 रुपए तक पहुंच जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नेहरू को कोसते, क्योंकि अभी भी नेहरू जी को लेकर के राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेहरू तो सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोक लिया। यानी पैसे का जिक्र हो रहा है और नेहरू का जिक्र हो रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि सरदार पटेल की मौत के 14 साल बाद में भी नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। अगर वो चाहते तो तब बनवा देते, लेकिन नेहरू और पटेल के नाम पर बस झूठ पेशना है। और बाबरी जब बनी थी तब तो ना नेहरू जी का जन्म हुआ था, ना उनके पिताजी का जन्म हुआ था, किसी का जन्म नहीं हुआ था। तो खैर बात यह है कि नेहरू जी को लेकर के जो कोसते हैं वो जरा देख लें, अपने गिरिबान में झांक लें और याद कर लीजिए आप वो एक भाषण नरेंद्र मोदी का, जब वो दिल्ली की हुकूमत पर बैठना चाहते थे, दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहते थे। उस वक्त में उन्होंने कहा था कि यह ऐसे नहीं होता है मित्रों, मैं शासन प्रशासन में मैं बैठा हूं, मुझे पता है ये नेपाल का रुपया पतला नहीं होता है, बांग्लादेश का रुपया पतला नहीं होता है। क्या कारण है मित्रों कि भारत का रुपया पतला होता जा रहा है? और उस वक्त में भारत का रुपया इतना पतला नहीं था। देखिए आज 90 रुपए का जो बेंचमार्क है वो भी क्रॉस हो गया है। और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस वक्त में $1 की कीमत वो 55-56 रुपए थी, 58 रुपए उनके जाते जाते रहा। यानी केवल 30-32 रुपए वो अकेले नरेंद्र मोदी के राज में क्रॉस हो गए। भारत में अभी तक 13 प्रधानमंत्री हुए, 13 प्रधानमंत्री, लेकिन नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके राज में रुपये ने इस तरीके का गोता लगाया है। आप जरा ये तस्वीर देखिए, आप ये तस्वीर देखिए, और इस तस्वीर में नेहरू जी से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक, हालांकि ये 2 दिन पहले की तस्वीर है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार का ये ग्राफिक है जिसके अंदर दिखाया गया है कि जब नेहरू जी की सरकार थी उस वक्त में रुपया सबसे ज्यादा मजबूत था, लेकिन फिर रुपया गिरते चला गया और मोदी जी के राज में तो फिर गिरने के सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। यानी जिस रुपए को उठाने की बात होती थी वो रुपए पाताल में जा रहा है। नेहरू जी के राज में रुपया अच्छा खासा रहा, इंदिरा गांधी के राज में भी रुपए की ठीक ठाक स्थिति रही। उसके बाद में नरसिम्हा राव के समय आते आते, राजीव गांधी के समय आते आते रुपया वो गिरना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में, अटल बिहारी वाजपेयी के राज में भी रुपया जबरदस्त तरीके से और नीचे गया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रुपए को उठाने की कोशिश की, रुपया उठा भी, लेकिन फिर उसके बाद में रुपए फिर नीचे गया। और मोदी जी के राज में तो एक बार के लिए भी रुपए उठ नहीं पाया है। यानी वो आईसीयू में है और आईसीयू में और ज्यादा डेंजर में ही जा रहा है। मोदी जी को सुन लीजिए जरा। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रुपया आज ऐतिहासिक तरीके से नीचे चला गया है, सबसे निचला पायदान रुपया ने छू लिया है। हालांकि 85 पर गया था तब भी ऐतिहासिक था, अब गया है वो अब भी है, 100 पर जाएगा वो भी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के रहते रहते 100 पार भी हो जाएगा, शतक भी नरेंद्र मोदी के खाते में ही जुड़ेगा, ये उपलब्धि भी उनके खाते में ही जाएगी। अब आप कहेंगे कि भैया अपना तो वही जिंदगी चल रही है,
वही जिंदगी नहीं है साहब, जिंदगी बदल गई है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के जरिए समझाता हूं। छोटा सा उदाहरण, पहले जो चीज $10 में आती थी आज भी $10 में आ रही है। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका से पहले कोई चीज आप मंगवाना चाहते थे तो अमेरिका में उसकी कीमत तब भी $10 थी, आज भी $10 है। हालांकि वैसे महंगाई के हिसाब से तो वो कीमत बढ़ी होगी, लेकिन फिर भी फर्ज करते हैं, कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि कोई चीज वो $10 की हमारे लिए भी है और $10 की वो इंग्लैंड वालों के लिए भी है, वो $10 की है, लेकिन वो हमारे लिए, हमें उस चीज के लिए $10 के लिए हमें आज की तारीख में ₹90 खर्च करने पड़ेंगे। बाकी के देशों को नहीं खर्च करना पड़ेगा। ये मोदी जी की बदौलत आप ये मान करके चलिए ₹300 आपके ज्यादा खर्च हो रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर करीब ₹60 ₹65 के आसपास जो है वो रुपए की कीमत थी। आप 70 भी अगर मान लीजिए, वैसे 70 पहुंचा नहीं था उनके समय पर, मोदी जी के आने के बाद पहुंचा है, तो भी ये 200-250 रुपए वो मोदी जी की बदौलत ही आपको ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। अब इसको दो तरीके से समझिए। जैसे अमेरिका के अंदर कोई चीज उस वक्त में 5 साल पहले, 10 साल पहले, अब तो 11 साल का वक्त हो गया है, 11 साल पहले कोई चीज मान लीजिए कि $5 की थी, आज उसकी कीमत बढ़ करके मान लीजिए कि $10 हो गई है, तो एक तो आपको नुकसान ये हुआ कि $5 एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ रहे हैं, यानी आपका ये नुकसान हो गया। अब वो एक महंगाई है, वैश्विक एक मुद्दा है, वो बड़ी बात है, इसलिए आपको $5 वहां पर नुकसान उठाना पड़ा। चलिए आपने वो नुकसान उठा लिया, लेकिन उसके बावजूद यहां पर आपको ₹300 और उसके मुकाबले, उस दौर के मुकाबले ₹300 आपको और यहां पर देने पड़े। कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको दो तरफा मार पड़ रही है। एक तरफ तो जो इधर से प्रेशर आ रहा है, जो दीवार पर आपका सिर जाकर के लग रहा है वो तो लग ही रहा है, लेकिन इधर से जो आपको ठेला जा रहा है, जिससे आप दीवार पर जाकर के लग रहे हैं, डबल फोर्स काम हो रहा है। अगर कम से कम इधर से नहीं ठेला जाता, इधर से उतना जोर से नहीं मारा जाता, तो दीवार पर हम कम जोर से जाकर के लगते, सिर नहीं फूटता हमारा। लेकिन अब पूरे फोर्स से यहां से धक्का मारा जा रहा है तो उधर भी तो सर फूटेगा ही। अमेरिका कोई खैरात तो बांट नहीं रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये डॉलर जो लगातार भाग रहा है, इसके पीछे एक वजह है कि हम केवल अब चीजें ले रहे हैं, वहां पर दे नहीं पा रहे हैं, आयात हो रहा है, निर्यात नहीं हो पा रहा है। हम हमारी चीजों को वहां पर अमेरिका के अंदर बेच नहीं पा रहे हैं। अगर बेचते तो फिर डॉलर नीचे आ जाता। लेकिन यह है कि वहां पर माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बैठ गए हैं, और माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ में ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ट्रेड डील नहीं हो पा रही। अब ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, इसलिए अभी ये इसी तरीके से गिराव रुपए के मुकाबले में होता रहेगा और डॉलर ऊपर जाता रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का नैरेटिव बनाया गया, जिस तरीके से उस वक्त में कहा गया कि चलाना नहीं आता है, अब वैसे समझदार आदमी कोई भी होगा वो समझ लेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी डिग्री और मोदी जी की डिग्री, उसमें कितना अंतर है। अगर कोई समझदार आदमी उस वक्त में था या आज के वक्त में है या कभी भी रहेगा, वो उठा करके देखेगा कि दो आदमी हैं, एक आदमी की डिग्री वो देखिए और दूसरे आदमी की डिग्री ढूंढने से नहीं मिलती है। उसको लेकर के फिर वो डिग्री के बारे में जाकर के पढ़ेगा कभी कोई आदमी कि मोदी जी की डिग्री उनके बारे में पढ़ेगा, तो फिर पहले कई केस पढ़ने पड़ेंगे कि फला कोर्ट ने क्या कहा, फला सरकार ने क्या किया, फला इसने क्या किया, फला यूनिवर्सिटी ने क्या किया। डिग्री का आता पता या डिग्री को लेकर के दुनिया भर के बवाल। और उस वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह पर सवाल कौन उठा रहे थे? नरेंद्र मोदी। और ऐसा नहीं कि एक जगह पर, घूम घूम करके पूरे देश में माहौल बनाया गया कि सरकार तो लचर है, इस सरकार के बस की बात नहीं है, ये व्यापारियों के हित में नहीं है, ये सरकार रहेगी तो व्यापार डूब जाएगा, व्यापार हो ही नहीं पाएगा। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल होता है। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं,
आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब देश का दुर्भाग्य आप इसे कहिए या क्या कहें इसे, आज जब नरेंद्र मोदी के राज में रुपया जब लगातार नीचे जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये सुधीर चौधरी के उस वक्त के आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। सुधीर चौधरी रोजाना ये बताते थे कि रुपया आज नीचे गिर रहा है, आज नीचे गिर रहा है, आज नीचे गिर रहा है, लेकिन सुधीर चौधरी आज इसके फायदे बताएंगे। सुधीर चौधरी टीवी पर आकर के, और सुधीर चौधरी अकेले नहीं है, पूरे कुएं में भांग डली हुई है, यानी पूरी मीडिया आज वैसी ही हो गई है। कोई चर्चा तक नहीं करेगा। पहली बात तो कोई चर्चा नहीं करेगा, अगर किसी ने चर्चा की तो इसके फायदे गिनवाएगा। अभी ये संचार साथी ऐप लेकर के आ रहे थे और वो संचार साथी ऐप सरकार को वापस लेना पड़ गया, लेकिन इन लोगों ने प्रोग्राम तैयार कर दिए थे कि संचार साथी ऐप का विपक्ष विरोध कर रहा है, ये देशद्रोह है। इस तरह के प्रोग्राम बना दिए गए। क्या कहेंगे आप इनको? इस तरीके की मीडिया हो गई आपकी, यानी आप मरे जा रहे हैं और आपके मरने को भी फायदा बताया जा रहा है कि भैया परिवार में एक आदमी कम हो जाएगा तो खाना कम लगेगा, राशन कम लगेगा, घर में जो है वो जगह ज्यादा हो जाएगी, बेड पर पहले आप 2 आदमी सोते थे, अब अकेले आप सोएंगे, आपका राज हो गया घर के अंदर, आपको फायदे बताए जा रहे हैं। ये है मीडिया की स्थिति। ये आप समझिए कि देश में सरकारें तो जो रही है हमेशा से, और मैं हमेशा कहता हूं सरकारें तो खून चूसने वाली होती है। कोई ज्यादा चूसता है, कोई कम चूसता है, कोई ज्यादा राहत देता है, कोई ज्यादा कम राहत देता है, बस इतनी सी बात। लेकिन मीडिया जिसका प्रॉपर काम है चेक एंड बैलेंस का, वो चेक एंड बैलेंस छोड़िए साहब, यहां तो पूरी तरह से दंडवत होकर के चाटुकारिता होती है, दंडवत होकर के चाटुकारिता, और इसी का नतीजा है कि आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आम आदमी वो क्या करे। अब रोजाना क्या हो रहा है? रोजाना ये हो रहा है कि नाम बदले जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं कि राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया जाए। ये दिल्ली में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, सब जगह पर ऐसे कर रहे हैं। अब बताइए, राज्यपाल है उसको क्या कहेंगे आप? लोकपाल कहेंगे क्या? और जो लोकपाल है उसको क्या कहेंगे फिर आप? आपने राजभवन को क्या कर दिया? लोक भवन। तो जो राज्यपाल है उसको आप क्या कहेंगे? लोकपाल। ये गजब जो है वो दिमाग है, गजब तरीके से काम करते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार में कोई सिस्टम, कोई सोच है ही नहीं। राजपथ को लोकपथ कर दिया। ठीक है, राज्यपाल का नाम बदल करके दिखाओ। राज्यपाल को क्या कहोगे? लोकपाल कहोगे। तो लोकपाल को फिर क्या कहोगे? ये गजब टोपी रख रहे हैं। मतलब ये है कि इसकी टोपी उसके सर पर, उसकी टोपी उसके सर पर, और जब आखिरी आदमी आएगा तो उसको कहोगे तुम उठ करके चल पड़ो, वरना पता चल जाएगा भैया एक आदमी का सर तो अभी भी नंगा है। कब तक आप ढकोगे? चीजें नहीं बनानी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी, तब जाकर के होगा। कुल मिलाकर के जिस तरीके से काम हो रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि इससे ज्यादा दिन चीजें चल पाएगी। अब देखिए, भास्कर ने एक कार्टून जो है वो छापा है कि 5 ट्रिलियन मार्ग, और 5 ट्रिलियन मार्ग पर जीडीपी जाते जाते उसकी हालत क्या हो गई है। 5 ट्रिलियन मार्ग पर जाते जाते जीडीपी वो बैसाखियों पर आ गई है, टांग टूट गई है उसके जो है वो पसीने छूटे हुए हैं। लेकिन बस चल रहा है तो चल रहा है। अब क्या क्या महंगा हो जाएगा उस चीज को जरा समझिए। पेट्रोल डीजल के दाम वो बढ़ जाएंगे, एलपीजी सिलेंडर का दाम वो बढ़ जाएगा, कुकिंग ऑयल का दाम बढ़ जाएगा, घी का दाम बढ़ जाएगा, और जितने भी पैक्ड फूड आइटम है उनके भी दाम बढ़ जाएंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त में जो कच्चे तेल की कीमतें थी वो आज से दुगनी थी। तब जाकर के कच्चा तेल जो है वो पेट्रोल हमें मिलता था वो 70 रुपए के आसपास मिल रहा था, और उस वक्त में रामदेव जैसे जितने भी लोग हैं वो कहते थे हम 35-40 रुपए में इसको दिलवा देंगे।
आज उसके आधे में कच्चा तेल मिल रहा है और तब भी पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार में या 100 रुपए के आसपास में बिक रहा है। क्या कहेंगे इसको आप? और अगर सरकार जो है ये पैसा, ये डॉलर ऐसे ही भागता गया, रुपया ऐसे ही गिरता चला गया और कच्चे तेल की कीमत भी बढ़ गई, तो 200-250 रुपए 1 लीटर के लिए केवल आपको देना पड़ेगा। यानी आज जो 100 रुपए में आप 1 लीटर तेल खरीद रहे हैं, और अगर वो ही डॉक्टर मनमोहन सिंह समय वाला अगर कच्चा तेल का दाम आज मिल रहा होता, कच्चा तेल इतना ही तेजी पर होता, और कल भी अगर कच्चा तेल इतना ही तेजी पर चला जाए, तो आपको 200-250 रुपए 1 लीटर के लिए देना पड़ेगा। और दूसरी बात आप समझिए, अभी जो ये 90 रुपए, $1 के बराबर 90 रुपए है, ये केवल यही है या फिर कुछ इसमें भी कुछ झोल है? अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, सरकार लगातार डॉलर खरीद रही है, रुपया डाल रही है मार्केट के अंदर, ताकि किसी तरीके से इस महंगाई को रोका जाए, वरना महंगाई इतनी बेहताशा हो जाएगी कि आग लग जाएगी मार्केट के अंदर। आप देखिए, लैपटॉप, फ्रीज, टीवी, स्मार्टफोन, आईफोन, वॉशिंग मशीन, होम रेनोवेशन के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सब महंगे हो जाएंगे। ये तो सरकार पैसा जो है वो अभी डाल रही है मार्केट के अंदर कि किसी तरीके से पैनिक ना हो, क्योंकि अभी बिहार के चुनाव थे, अभी एक बड़ा चुनाव सामने खड़ा है, बंगाल का चुनाव सामने खड़ा है। तो सरकार किसी तरीके, अब सोचिए अगर 200-250 रुपए पेट्रोल हो गया, बंगाल में बीजेपी की जो 70 सीटें थी, 77 सीटों है, 77 सीटें, 77 सीटों से 7 सीटों पर बीजेपी चली जाएगी, क्योंकि बंगाल थोड़ा पहले ही दूसरे मिजाज का राज्य है, जो बीजेपी के समझ से बाहर का राज्य। एक तरीके से बीजेपी वहां पर अपने पांव पसार नहीं पा रही है। और अगर अभी बिहार में होता तो 10,000 रुपए तो छोड़ दीजिए आप, यानी अगर आपको हर लीटर पर रोजाना 100 रुपए अगर एक्स्ट्रा देना पड़ जाए। हालांकि आज भी पेट्रोल की अगर आप बात करें तो पेट्रोल पर करीब करीब 30 रुपए, जब आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 30 रुपए सीधे सरकार के ही खाते में जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, 30 रुपए तो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है। पेट्रोल पंप का अपना खर्चा पानी और वो सब भी होता है, यानी पेट्रोल तो वही 40-45 रुपए 60 रुपए तक ही आता है, बाकी तो जो खर्चा है वो सरकार ही ले रही है। अब बिहार में अगर ऐसा हो तो सोचिए आप 150 रुपए 200 रुपए 1 लीटर पेट्रोल पर, और अगर आपने 4-5 लीटर भरवा लिया तो 1,000 रुपए अगर आप दे करके आ गए वहां पर पेट्रोल पंप पर, तो घर पर आकर के आप कहेंगे मैं तो 10 दिन में ही 10,000 रुपए सरकार को वापस दे दूंगा। वो सरकार तुमको 10,000 रुपए वो एक बार दे रही है, मैं 1 महीने में ही 10,000 रुपए दे दूंगा। लोग क्या करेंगे? बटन दबा देंगे, और वो बटन ना दबे इसलिए सारा काम होता है। देखिए, कुल मिलाकर की बात यह है कि रुपए की स्थिति संभालनी पड़ेगी, और रुपए की स्थिति संभलेगी तब जब देश से निर्यात बढ़ेगा, और वो निर्यात तब बढ़ेगा जब देश में कुछ बनेगा, देश में बनेगा और उसको आप बाहर बेचेंगे, वो टैरिफ आपको ठीक करना पड़ेगा, ट्रेड डील आपको ठीक करनी पड़ेगी, ट्रंप के साथ में जो संबंध बिगड़े हुए हैं उनको आपको ठीक करना पड़ेगा। आप जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कितने भाषण रख लीजिए, किसी का नाम बदल करके कुछ रख दीजिए, बाबर की बात करिए, बाबरी मस्जिद की बात करिए, नेहरू की बात करिए, पटेल की बात करिए, नहीं होने वाला है। ये जो रुपया है उसको अब नेहरू जी आकर के नहीं रोकने वाले हैं, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल वो आकर के अपनी छाती इसके आगे नहीं लगाएंगे। अब तो जो 56 इंच की छाती है उसको बताना पड़ेगा कि भैया जिम्मेदारी जवाबदेही क्या है। अब वो बताए जो आज सरकार में है, जो हुकूमत में है, वो बताएं जो इधर का उधर का उधर का इधर का जो भाषण दे रहे थे, वो बताएं कि अब कहां गए वो भाषण, कहां गया वो ज्ञान। अब तो ये है कि सरकार की स्थिति आप देख रहे हैं, लोग 2 दिन पहले सरकार फैसला लेती है, 2 दिन बाद में सरकार फैसला वापस करती, और आपको लगता है कि नहीं नरेंद्र मोदी या फिर इनके अंदर इस तरीके का वो वाला दिमाग होगा जो बात ये कह रहे थे कि नहीं मित्रों मुझे पता है, मुझे पता है। तो संचार साथी ऐप 2 दिन पहले लेकर के आए, पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं, वो कृषि कानून की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोरोना के अंदर जो लॉकडाउन लगाने की बात थी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कितने फैसले सरकार ने वापस लिए अपने, अभी संचार साथी ऐप लेकर के आए, 2 दिन में उसको वापस करना पड़ा ना, सोचिए आप। तो बहरहाल आप लोग दिए जलाइए, ताली थाली बजाइए,
धन्यवाद मोदी जी, इस तरह के होर्डिंग लगने चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम हुआ है। 90 रुपए के पार जो है वो डॉलर पहुंच गया, तो बताइए फिर क्या ही कहें। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।